सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अनुज को जिस बात का डर था अब वो हो चुकी है। छोटी ने साफ मना कर दिया है कि उसे अपने बर्थडे के दिन अपनी माँ यानी अनुपमा का चेहरा देखना ही नहीं है। उसकी विश यही है कि पॉप्स उसे अनुपमा से दूर रखें, अनुपमा को एक दिन के लिए बाहर भेज दे। पर लेकिन अनुज कैसे कर पाएगा? अनुज माँ को अपने बच्चे से कैसे दूर करेगा? वो किस मुंह से कहेगा कि अनु छोटी चाहती है कि तुम उसके सामने ना हो? और माँ दूसरी तरफ छोटी के प्यार में पागल अनुपमा सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग कर रही है। वो सोच रही है कि वो कैसे केक बनाएगी, छोटी को कैसे गले लगाएगी। छोटी क्या पता इस बर्थडे पे उसे माँ बोल ले, उसे माफ कर दे, पर लेकिन उसे क्या पता छोटी ने साफ मना कर दिया उसका चेहरा देखने के लिए भी। ये सब देख के श्रुति बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि उसकी आद्या जोशी बहन से बहुत ज्यादा दूर रहे, ताकि इन दोनों की नजदीकी कभी बढ़े ही ना और आद्या कभी भी जोशी बहन को माफ करे ना। पर लेकिन यहाँ पर हम हिम्मत नहीं कर पाता अनुपमा से बोलने के लिए कि आज छोटी तुमसे नहीं मिलने जाती, और वहाँ अनुपमा छोटे के लिए केक बना कर ले जाती है। और जैसे ही अनुपमा छोटी के रूम में एंटर करती है केक के साथ, वैसे ही छोटी कहती है कि व्हाट द हेल, आप ये क्या कर रही है? मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ शक्ल नहीं देखनी, फिर भी आप मेरे केक क्यों बना कर लाई है? पॉप्स, मैंने आपसे कहा था ना ऐसे कह दीजिए कि हमसे दूर रहिएगा, फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपने इनको यहाँ पर इनवाइट कर दिया, आखिर आप चाहते क्या है? इनकी वजह से मेरी पूरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल हो गई, मेरा पूरा मूड खराब हो गया। अब मुझे तो बर्थडे मनाना ही नहीं है। और जो केक अनुपमा लाई होती है वो उसे फेंक देती है। वो कहते हैं कि आइंदा से अगर आपने मेरी शक्ल भी दिखाई या आपने मेरे लिए कुछ भी करा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आप मेरी माँ नहीं है, ये बात सुन लीजिए, समझ लीजिए। मेरी माँ बस होती है, जो करना होगा शुरू मेरे लिए कर लेगी। आप अपना झूठा प्यार मुझे मत दिखाइए। आते गुस्से में कहते कि आपने जिस काम के लिए आई है उस काम पर ध्यान दीजिए। आप श्रुति के लिए आई है तो श्रुति पर ध्यान दीजिए, ना कि मुझ पर। और आप मेरे पास भी आई ना तो मुझसे और कोई नहीं होगा। और आज मेरा बर्थडे है तो पूरे दिन आप इस घर में नहीं रहेंगी, आपको बाहर रहना होगा। क्योंकि मैं ये चाहती मेरा फ्रेंड, मेरा कोई भी दोस्त आपसे मिले, आपके बारे में बात करिए, मैं आपको देखूं, क्योंकि आपको देखकर मुझे गुस्सा आता है। ये सारी बात सुनने के बाद तो अनुपमा रोने लगती है और कहती है कि छोटी मेरी बात तो सुन, ये तेरा फेवरेट केक मैं तेरे लिए बना के लाई हूँ ताकि तुझ मुझे फील करे। पर लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुझे नहीं खाना तो कोई बात नहीं, तूने जैसे कहा बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं पूरे दिन तेरे सामने नहीं आऊंगी, पर लेकिन एक बार तो मुझे विश करने दे, एक बार तो मुझे गले लगा ले। पर लेकिन यहाँ पर आद्या साफ मना कर देती है। वो कहती है कि गले मैं आपको छू तक ना। यहाँ पर अनुज को जिस बात का डर था अब वही हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन अनुज साथ देता है अनुपमा का। वो गुस्सा करता है छोटी पर। वो कहता है कि छोटी तुम पागल हो क्या? ये तुम्हारी माँ है, ना कि कोई अनजान रिश्तेदार से बात कर रही है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुज से सब बात करने की? अनुपमा ने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए केक बना, लेकिन तुमने वो केक फेंक दिया। आधे गुस्से में कहते कि पॉप्स प्लीज आप तो रह दीजिए, मुझे बताया कि आप इनकी साइड लेंगे। और आज के दिन मेरा बर्थडे है, प्लीज उसे खराब मत कीजिए। जिससे अच्छा हो कि आप मुझे सोने दीजिए, मेरी पार्टी जो होनी थी हो चुकी, अब मैं सुबह पार्टी कर लूंगी। ये सब देखकर तो श्रुति के दिल में चमन खिल चुके हैं। उसको तो यकीन नहीं हो रहा कि जो सोचा था वही हो चुका। आद्या ने अनुपमा को सुना दिया और साफ मना कर दिया है कि वो उसके सामने ना आए। श्रुति को लग रहा था कि आद्या और अनुपमा की क्लोज हो जा रही है, वो उसे माफ कर रही है, पर लेकिन आज इस बात ने साबित कर दिया है कि आद्या ने अनुपमा को माफ नहीं करा। उसके मन में आज भी अनुपमा में नफरत है। अब जब कल के दिन अनुपमा के सिर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, उसका रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, तो क्या अनुज अपनी बेटे की पार्टी छोड़कर जाएगा नहीं अनुपमा के पास? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।